सा रे गा मा पा दा नी सा रे गा रुके रुके, अपने हाथ यहाँ लाइए। ये क्या है ये अंगूठियां? आपने अंगूठियों की दुकान खोली है, उतारिए इन्हें। नहीं उतार सकता हुजूर, वचनबद्ध हूँ, ज्योतिष को वचन दे चुका हूँ। ओ वचनबद्ध है फिर तो नहीं नहीं नहीं, उतारिए मत। एक काम करते हैं, आपकी उंगलियां कटवा देते हैं। सिपाही माफ कीजिए हुजूर, उतार देता हूँ हुजूर, देता हूँ। वचनबद्ध है। चलिए चलिए शुरू कीजिए। जी हुजूर। आप भी शुरू कीजिए। तारे गा मा ऊपर 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 ऊपर। अरे आप कहाँ ऊपर आ रहे हैं? आप वहीं मालिश कीजिए जहाँ आप कर रहे हैं। आप अपना सुर ऊपर लाइए। तारे गा मा पा दा नी सा निसा निसा निसा। जोर से जरा दम लगाइए, दम लगा के कीजिए। तारे गा मा पा दा निसा, तारे गा मा पा दा निसा। दम लगा के। निसा निसा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। आइए पंडित ताराचंद गृहपति जी, आइए। शाही खून है हम, और हम आपका स्वागत करते हैं। कीजिए स्वागत, दिशा बदल कर। आइए 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 आइए, बैठिए पंडित जी रुकिए। हमारा हाथ देख के बताइए कि हम बादशाह कब बनेंगे, कल या परसों? ना कल ना परसों, लग जाएंगे बरसों। मतलब ग्रहों में जो लिखा है वही होगा, उसके बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता दिशा बदलकर। इसमें कौन सी बड़ी बात है पंडित जी? कल ही हमने वर्जिश करते करते एक बड़े से पेड़ को हिला दिया था, तो पत्ता क्या चीज है? लेकिन पंडित जी, हमें बादशाह बनना है, उसके लिए कोई उपाय बताइए ना। उपाय है, ध्यान से सुनो। आपको अपने हाथों से 32 दांतों वाले को रोटी खिलानी है। 32 दांत वाले को? वासु मुंह खोल। 10 22 चल। पूरी बात तो सुनो। 32 दांतों वाले कुत्ते को। चल वासु। कुत्ते को? अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है पंडित जी? अरे हम तो बिना दांत वाले कुत्ते को भी अखरोट खिला दें। चल वासु। अरे बाहर कुत्ते को रोटी। छोड़िए पंडित जी, आपकी जरूरत जहापना को ज्यादा है। जहापना आ रहे हैं। बादब्बा मुलाहिजा होशियार, शहराते इतलाते बल खाते, गिरते पड़ते संभलते, कभी कभार भड़कते और फिर अकड़ते, जहां पना जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर पधार रहे हैं। तशरीफ रखिए। जहापना, ये है पंडित ताराचंद गृहपति। पंडित जी स्वागत है आपका, स्वागत है। पंडित जी, जहापना को भविष्य की चिंता सता रही है। इन पर काफी मुसीबतें आन पड़ी। इनके हाथों को देखकर बताइए, इनमें कोई दोष वोष तो नहीं है? दीजिए, आप अपना हाथ दीजिए। लीजिए, आप हमारा हाथ लीजिए। इन रेखाओं को पढ़ना थोड़ा मुश्किल है। क्यों? उर्दू में लिखी है। अपना हाथ धोकर के आइए, शायद उसके बाद पंडित जी पढ़ पाए। मेरा मतलब है जापना, आपके ऊपर किसी चुड़ैल का साया है। पंडित जी, आप सिर्फ हमें हमारा भविष्य बताइए, रानी साहिबा को बीच में लाने की जरूरत नहीं है। ये बीरबल तो शनि का भी बाप निकला, चंद्र की तरह अकबर के इर्द गिर्द घूमता रहता है। उसे वहां से हटाना होगा, दिशा बदलकर। हुजूर, आप ही कोई झाड़ फूक करके उसे किसी अंधेरे अंतरिक्ष में छोड़ दीजिए ना, उस तरह खोल के। हाँ? आप महाज्ञानी हैं, बीरबल में कोई ना कोई दोष तो होगा ही। उसका फायदा उठाकर उसे जहांपना की नजरों से गिरा दीजिए। हम आपको राज ज्योतिष बना देंगे।
अरे दोष तो तभी पता चलेगा ना जब उसकी कुंडली मेरे हाथों में आएगी। लेकिन वो अपनी कुंडली मुझे देगा क्यों? और आपको तो कभी नहीं देगा दिशा बदल कर। आइए 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 उर्वशी। बैठिए। आप जैसी खूबसूरत लड़की को क्या परेशानी? हमें अकेले में बात करनी है। हाँ तो पंडित जी, बात ये है ना कि हमारे पीछे तो बहुत सारे लड़के पड़े हैं, बूढ़े हो या जवान सब। दो ऐसे लड़के हैं जो हाथ धोकर हमारे पीछे पड़े हुए हैं, और एक ऐसे हैं जिनके पीछे हम हाथ धोकर पड़े हुए हैं। अब आप बताइए हमारी शादी किससे होगी? आपके पीछे जो हाथ धोकर पड़े हैं उनमें से किसी एक से दिशा बदल कर। जी क्यों? क्योंकि जिसके पीछे आप हाथ धोकर पड़ी है उसकी किस्मत बहुत अच्छी है। उसके जीवन में सुख ही सुख है, क्योंकि शादी नहीं, दिशा बदल कर। अच्छा ये सब छोड़िए, हमें बीरबल के बारे में बताइए। वो कैसे हैं? वो तो हम भी जानना चाहते हैं। आप उनकी कुंडली लाकर हमें दीजिए, दिशा बदल कर। लेकिन उनकी कुंडली तो गांव में होगी, आने जाने में बहुत वक्त लगेगा। तो फिर आप हमें बीरबल जी का जन्म का स्थान, जन्म की तारीख और जन्म का समय दे दीजिए, बाकी हम देख लेंगे दिशा बदल कर। अरे वाह, ये तो बहुत ही आसान है, हम अभी पता करके आते हैं। बस आप हमें इतना बता दीजिए, बाकी हम देख लेंगे। हम उनकी दिशा बदल देंगे, दिशा बदल कर। नमस्कार। ये क्यों जानना चाहती है कि हमारा जन्म किस दिन और किस वक्त हुआ था? ताकि हम आपको आपके जन्मदिन पर तोहफा दे सके। जन्मदिन ठीक, जन्म का वक्त क्यों जानना चाहते हैं? ताकि जिस वक्त आप पैदा हुए ना, उस वक्त हम आपको आपके जन्मदिन का तोहफा दे सके। अरे उर्वशी, हमारे लिए आपसे बड़ा तोहफा हो ही नहीं सकता। छोड़िए छोड़िए छोड़िए, ये बेतुकी की बातें छोड़िए और जो हमने आपसे पूछा है ना उसका जवाब दीजिए। चलिए। हमारा जन्म चैत्र महीने के 7वें दिन शाम 4 बजे हुआ था। तो बहुत सारे लोग पैदा हुए होंगे उस दिन, उसमें क्या है? और जगह? और जगह? और जगह? और जगह? जगह जहां आप पैदा हुए थे। क्यों? हम जहाँ पैदा हुए थे, आप वहाँ आके हमें जन्मदिन का तोहफा देना चाहते हैं? सवालों का जवाब दीजिए ना। जापना, हम आपसे ये, अरे जापना, जापना ये क्या पागलपन है? ये पागलपन नहीं है बीरबल। अगर अपने राज्य के लिए, अपने रियासत के भले के लिए हमें थोड़ी सी तकलीफ सहनी पड़ेगी तो हम सहेंगे। वैसे पंडित जी, इससे फायदा तो होगा ना? जापना, यूं अपने मुसीबतों को पीठ दिखाना कायरता की निशानी है, और पीठ दिखा के बात करने से राज्य का भला कैसे हो सकता है? जहांपना, हम पर भरोसा रखिए, दिशा बदल कर। जहांपना, 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 खुशखबरी, खुशखबरी जहांपना, तलवार सिंह ने अपनी तलवार डाल दी है। वो अपने राज्य में अपने सैनिकों के साथ वापस चले गए हैं, अपने भूल का इकरार भी कर लिया है और उसने माफी भी मांग ली है। ये तो चमत्कार हो गया पंडित जी, ये चमत्कार हो गया। मतलब हमने आपकी बातें माननी शुरू की भी नहीं कि उससे पहले ही हमारी मुसीबतें दूर जानी शुरू हो गई। वाह 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 पंडित जी, अब आप जो भी कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। मतलब आप जो भी हमें करने के लिए कहेंगे हम आपकी हर बात मानेंगे। आप नहीं मानेंगे। अरे आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? अरे अपने राज्य की भलाई के लिए, अपनी रियासत की भलाई के लिए हम हर चीज मानेंगे। जो आप कहेंगे हम करने के लिए तैयार हैं। आप कहकर तो देखिए, हम मानेंगे ही। जहांपना, आपकी परेशानियों की वजह खुद आप नहीं बल्कि कोई और है, दिशा बदल कर। कौन है वो? बीरबल।
छोड़िए, क्या छोड़े? क्यों अकेले मायूस होना छोड़िए। ठीक है, हम दोनों मिलके मायूस होते हैं। आप वहां बैठ के मायूस होइए, हम यहाँ बैठ के मायूस, ठीक है? छोड़िए। अरे उर्वशी, सबसे पहले तुम गोल गोल घूमना छोड़ो। हमें ऐसा लग रहा है कि हम किसी चरखे से या झूले से बात कर रहे हैं। अब तो हमें चक्कर आने लगा है। नहीं, हम ऐसा करना नहीं छोड़ सकते। पंडित जी ने कहा है कि अगर हम ऐसा करते रहे ना तो जो हमें पसंद है वो हमारे पास आ जाएगा। और देखिए, आप आ गए ना हमारे पास पूरे 10 साल के लिए। रुको, रुको, तुम भी उस कपटी पंडित की बातों में आ गए। अरे उर्वशी, समझने की कोशिश करो। ये सब एक जाल है जो बलदेव और पंडित जी ने फैलाया है ताकि हम जहाँपना से दूर हो जाए और वो जहाँपना का फायदा उठा सके। पता नहीं राजमहल में उस पंडित ने सबका क्या हाल कर रखा होगा। ओहो, रानी साहब, ये क्या कर रही हैं आप? कबर खोद रहे जापना। अरे आपको दिखाई नहीं दे रहा है, बीज डाले हैं इसमें। ओहो, तुलसी का पौधा उगा रही हैं आप? नहीं नहीं, पीपल का पेड़। अच्छा, पीपल का पेड़ उगा रही हैं, वो भी हमारे कमरे में क्यों? ओहो जापना, आप भूल गए। पंडित जी ने कहा कि घर की सुख शांति के लिए सुबह ही उठते उठते आँख खुलते ही जाके कुएं में से पानी निकालो और पीपल के पेड़ में चढ़ा दो। अब कुएं में से पानी निकालो, सुबह सुबह कौन जाएगा पीपल के पेड़ में पानी डालने? तो हमने सोचा कि पीपल का पेड़ यहीं उगा देते हैं। ओहो, फिर तो उन्होंने ये भी कहा है कि पानी कुएं से निकालना है। अब कुआं भी बहुत दूर है, तो आप तो यहाँ पर हमारे कमरे के बीचों बीच कुआं भी बनवा देंगी। अरे वाह जापना, क्या ख्याल है आपका, वाह। रानी साहब, आप रानी साहिबा, ये रहा कुएं का ताजा ताजा पानी। रख दो, तुम जाकर मजदूरों को बुला कर लाओ, यहाँ कुआं खुदवाना है। जी बहुत अच्छा। ओए, क्या बहुत अच्छा? किसी को नहीं लेकर आना, कोई मजदूर नहीं आएगा यहाँ पे, कुछ नहीं खुदवाना है। जाइए आप यहाँ से, जाइए। तो उनको क्या देख रहे हैं? हम कह रहे हैं जाइए तो जाइए। रानी साहिबा, ये क्या लगा रखा है आपने? ये हमारा कमरा है, कोई बाग नहीं है जहाँ पेड़ पौधे उगेंगे। और वैसे भी इतने से गमले के अंदर आप कैसे पीपल का पेड़ उगा देंगी? हाँ, ये तो कुछ भी नहीं है। हमारे मायके में तो लोग इतने गमले में पूरा बगीचा बना देते थे। एक अजायब घर बनाना चाहिए जिसमें आपके सारे मायके वालों को रखना चाहिए। नहीं, बहुत सारे लोग आएंगे, दुनिया भर से लोग आके उन्हें देखेंगे, हमारा शाही खजाना भी बढ़ जाएगा। हमारे मायके वाले ने आपका क्या बिगाड़ा है? ऐसे क्यों बोल रहे हो उनके बारे में? हमारे पेट को क्या हो गया? अम्मी जान, आज भी हम 32 दांत वाले कुत्ते को रोटी खिलाने गए थे, लेकिन जब भी हम कुत्ते के दांत गिनने जाते हैं उससे पहले ही वो कुत्ता हमारी उंगलियां गिन लेता है। ये देखिए अम्मी जान, उन जंगली कुत्तों के मुंह हमारा शाही खून लग गया है। ना 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 ना, अब हम उन जंगली कुत्तों को कभी रोटियां नहीं खिलाएंगे। लेकिन अम्मी जान, वो जंगली कुत्ते हमारे फौलादी शरीर की बोटी बोटी करने पर तुले हुए हैं। ये देखिए, अभी भी महल के बाहर खड़े होके हमें धमकी दे रहे हैं। नहीं साहिबा, हमने तो सुना था कि हमारे महल के बाहर के जितने कुत्ते हैं वो काफी शाही शौक रखते हैं, शाही बोटियां खाते हैं। इसके पीछे कैसे पड़ गए वो? जापना, नहीं, आप एक बार बाहर जाइए रानी साहिबा, भर भर के गोश्त मिलेगा उन्हें। ये क्या बनकर आए हैं आप? ये मुझे पता है बुबू, मुझे पंडित जी ने कहा है कि अगर मैं अपने कान के कुंडल अपनी नाक में, अपने गले का हार अपने कान में पहनूंगा तो बस मेरे सारे काम बन जाएंगे। और तो और बुबू, मेरी अपनी मनपसंद लड़की से शादी भी हो जाएगी। जहाँपना, पंडित जी का कहना है कि आपका भाग्यशाली अंक 9, इसलिए राज्य का आयात निर्यात का कर 3% से बढ़ाकर 9% कर दिया जाए, जिससे आपको काफी मुनाफा होगा। जहाँपना, कर को बढ़ाकर 9 कर दिया जाए, ये तो हमारे राज्य के लोगों के साथ ज्यादती है वजीर आजम। मगर इसी में राज्य की भलाई है। 9 अंक का आप अपने जीवन में जितना उपयोग करेंगे उतना ही ज्यादा आपको फायदा होगा। जैसे आप खाने में 9 रोटियां खाइए, गले में 9 मोतियों की माला पहने, और जहाँपना आने वाले 9वें महीने में
9वें दिन आपको शुभ समाचार प्राप्त होगा दिशा बदलकर। अरे पंडित जी, शुभ समाचार तो प्राप्त होगा, लेकिन रानी साहिबा को भी मानना चाहिए ना। यहाँ बना, हम उस शुभ समाचार की बात नहीं कर रहे हैं, हम राज के शुभ समाचार की बात कर रहे हैं। दुश्मन की हार का संदेशा प्राप्त होगा दिशा बदलकर। ठीक है, अब आप दोनों को अगर यही सही लगता है तो हम जल्द ही इस चीज का ऐलान कर देंगे। वैसे भी अब इस दीवाने खास में सलाह मशवरा करने के लिए कोई दूसरा बचा भी तो नहीं है। शाही खून है हम आपको मशवरा देते हैं अब्बा हुजूर। वैसे भी हम बहुत ही उदार और फराख दिल इंसान हैं। जैसे पंडित जी ने कहा है कि आपका भाग्यशाली अंक 9 है, तो अब से आप रोज सुबह उठ के 9000 बार सूर्य नमस्कार करेंगे और 9000 दंड पेलेंगे। उसके बाद आप इतने बलशाली हो जाएंगे कि आपकी जान को किसी से खतरा नहीं है अब्बा हुजूर, बल्कि औरों को खतरा होगा आपसे। मुफ्त की सलाह है अब्बा हुजूर, ले लीजिए। एक और बार अगर आपने हमें सलाह देने की कोशिश की तो हम आपको कैद खाने में डाल देंगे 9000 सालों के लिए, और आपको 9000 कोड़े पड़ेंगे। पंडित जी, हमें तो लगता है कि हमारे जीवन में अगर कोई राहु केतु हैं तो ये दोनों हैं, ये और ये। इन दोनों की वजह से हमारी तरक्की रुकी हुई है, वरना हम कहां से कहां पहुंच गए होते। नहीं जहांपना, वासु तो आपके लिए शुभ है, उसी की वजह से ये तख्त टिका हुआ है। वासु है तो वास्तु है। सच? ए वासु, यहाँ आओ वासु, यहाँ। वाह वासु, वाह वाह वाह, मुझे पता है कि आप ही हैं इस तख्त के सच्चे वारिस। पंडित जी उठिए। अरे पंडित जी, हम हमारे इस महल के तहखाने में कैसे आ गए, और ये हमारी दशा किसने की? हम आपको बताते हैं, हम राजा तलवार के सैनिक हैं और आपको हमने बंदी बना लिया है। अरे लेकिन राजा तलवार सिंह के साथ तो हमारी सुलह हो गई थी। वो एक चाल थी। आप लोग यहाँ पर आए कैसे? चलकर, दौड़कर, दक्षिण दिशा से। दक्षिण दिशा से? पंडित जी, आपने तो हमसे कहा था कि हमारे दुश्मन उत्तर दिशा से आएंगे, ये दक्षिण से कैसे आ गए? वो मैं जहां पर लगता है दिशा पलट गई, दिशा बदलकर। तो ये पंडित ज्योतिष बताता है। हे पंडित, अब बता आगे तेरे साथ क्या होने वाला है। पहले तू मरेगा या ये, तू या ये, बता। देखिए आपकी दुश्मनी जो है जहांपना से है, हमें जाने दीजिए, हम चले जाते हैं दिशा बदलकर। वाह वाह बादशाह अकबर, वाह कैसे वफादार पाले हैं आपने, वाह। हे पंडित, अब तू अपना भविष्य बता। देखिए हम बहुत साधारण इंसान हैं, लोगों के विश्वास का फायदा उठाते हैं। अगर हम जो बात कहें वो सही हो जाए तो हमारी भविष्यवाणी सही है, और अगर नहीं हुई तो भी हम दोष दूसरे पर डाल देते हैं कि हमारे कहे के अनुसार नहीं किया, इसलिए नहीं हुआ, दिशा बदलकर। यानी कि अब तक आप जो भविष्यवाणी कर रहे थे वो बस आप तुक्के लगा रहे थे।
माफ करो बाबा, माफ करो, आगे जाओ, किसी और से भीख मांगो। भिखारी नहीं है हम, मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर हैं हम। भिखारी लग रहे हैं आप, भिखारी। नहीं 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 जहाँपना, हम आपको नहीं कह रहे थे, हम तो सपना देख रहे थे और सपने में भिखारी आया था, हम उससे बोल रहे थे। अच्छा, सपना देख रहे थे आप। वैसे आप हमें बता सकते हैं कि इतना सुबह सुबह आप यहाँ पर आए क्यों हैं, इतनी जल्दी? क्या बताएं जहाँपना, हम हमारी तीनों बीवियों से इतने परेशान हो चुके हैं, इतने तंग आ चुके हैं, हर रोज कुछ ना कुछ नई फरमाइशें करती हैं। बस उनसे बचने के लिए और 2-4 सुकून की सांसें लेने के लिए आज हम जल्दी आ गए। लेकिन जहाँपना, आप क्यों जल्दी आए? अभी तक तो कोई नहीं आया। ये बेवकूफी आपने अकेले ने नहीं की है हमारे दोस्त, हो रहे हैं आप। जापना, हाँ, आपकी हिम्मत कैसे हुई है करने की? अरे हम 2-4 सुकून की सांसें लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अगर आपको ये भी ठीक नहीं लगता है तो ठीक है, नहीं लेंगे। सांस लेना छोड़ दीजिए। सांस लेना छोड़ देंगे तो हम मर जाएंगे। ये भी कोई मरना है? अरे हमारे यहाँ लोग सांस लेते लेते मर जाते थे। वैसे भी ये मरना जीना छोड़िए, ये क्या है ये बताइए। अरे ये रानी साहिबा, ये तो वही साड़ी है ना जो हम आपके लिए भूटान से लेकर आए थे। झूठ बोला आपने, झूठ बोला आपने हमसे। ये साड़ी आप पुरानी मस्जिद के किसी नुक्कड़ से लेकर आए हैं। दासी ने हमें सब कुछ बताया, उसके पास भी, अरे दासी के पास भी ऐसी साड़ी है, ऐसी साड़ी। अरे दासी की बातों का क्यों भरोसा कर रही हैं आप? हो सकता है वो झूठ बोल रही हो। नहीं 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 जहाँपना, दासी बिल्कुल सच कह रही है। हम भी ठीक ऐसी ही साड़ी पुरानी मस्जिद के पास में से लेकर आए थे और दासी के जन्मदिन पर भेंट की थी। सुना आपने? रानी साहिबा, दरअसल बात यह है कि भूटान हम गए थे, लेकिन हम अपने काम में इतने मशरूफ थे कि आपके लिए कुछ खरीद नहीं पाए। और जब हम लौटे, हम उस पुरानी मस्जिद के सामने से गुजर रहे थे, वहां से एक आवाज आई, साड़ी लेना, भूटान की साड़ी लेना। तो हमें याद आया कि हमें आपके लिए एक साड़ी लेनी थी और भूटान की साड़ियां वहां बिक रही थी, तो हमने वहां से एक साड़ी खरीद के आपको दे दी। धोखा दिया है आपने हमें। रानी साहिबा, अभी हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। एक बार गलती हुई है, फिर से नहीं करेंगे। सोच लीजिए, अभी इसी वक्त सोच लीजिए। और तो कोई झूठ नहीं बोला आपने? बोल दीजिए, अभी बोल दीजिए अगर कोई झूठ बोला हो तो। बाद में अगर हमें पता चला ना तो आपकी खैर नहीं। नहीं बोला है हमने, कोई झूठ नहीं बोला है आपसे। हमने सोच लिया, हमने कभी और कोई झूठ आपको नहीं बोला है। ठीक है, जहाँपना, रानी साहिबा से आप इतना डरते हैं? इतना तो हम हमारी बीवियों से भी नहीं डरते। कौन डरता है? हम डरते हैं? हम क्यों डरेंगे? आपकी तीनों बीवियों से हम क्यों डरेंगे? लेकिन आपको बड़ा शौक है ना दासियों को साड़ियां बांटने का। ये बात आपकी तीनों बीवियों को पता चलने वाली है। जहाँपना, माफ कर दीजिए। नहीं, क्यों कर दें? जहाँपना, आप ऐसा कभी नहीं करेंगे। क्यों माफ करें? किसी को तोहफा नहीं देंगे जहाँपना, हम तो जन्मदिन ही नहीं मनाएंगे। तोहफा देना है तो हमें दीजिए। अरे जापना की जय हो। क्या बात है जापना, आज हम सबसे पहले आप आ गए। रानी साहिबा, हमारी गुले गुलजार, मोटी, आप हमारी जीवन साथी नहीं, जीवन हाथी हैं। रानी साहिबा, आप तो गहरी नींद में सो रही हैं। अब गई आपकी अंगूठी। हथौड़ा किसी कमजोर आदमी में गिरा होता तो अब तक वो ऊपर ही चला गया होता।
ये अंगूठी ऐसे हाथ नहीं आने वाली, कोई और तरीका सोचना पड़ेगा। ये क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं? क्या हम वो रानी साहिबा, वो हमें पता है हम क्या कर रहे हैं। तो बताइए ना क्या कर रहे थे। हाँ तो बताते हैं ना, सोचने तो दीजिए। सोच कर बताएंगे, मतलब झूठ बोलेंगे। नहीं नहीं रानी साहिबा, आप नींद में इतना करा रही थी कि हमें लगा कि पूरा दिन काम करके आपके हाथ दुख रहे होंगे, तो आपके हाथों की मालिश करने के लिए हम ये तेल लेकर आए। देखिए, दीजिए अपने हाथ दीजिए, आपके हाथों की मालिश कर देते हैं। आप हमें इतना प्यार करते, पहले से बताया क्यों नहीं? पहले बता देते तो आप क्या कर लेती? 2-4 गहने मंगवा लेती। हाँ, इसलिए तो नहीं बताया। क्या? नहीं, हम कह रहे हैं रानी साहिबा कि हमारा प्यार हमारी मालिश में छलकेगा। आप एक बार देखिए तो हमें मालिश का मौका दीजिए, अपने हाथ दीजिए। हाथ नहीं, आप हमारे पैर दबा दीजिए, उनमें बहुत दर्द है। चलिए पैर दबा दीजिए, चलिए। लेकिन अंगूठी तो हाथों की जगह पैर दबाएं। हाथ अगर चलिए चलिए चलिए। हाँ कर रहे हैं तो पैर दबाते हैं, पैर। रानी साहब आपका एक पैर दबाइए। चलिए। हाँ। रानी साहिबा, रानी साहिबा, रानी साहिबा, रानी साहिबा क्या कर रही हैं आप? हम आपके दुश्मन नहीं है, हम हैं, हम। आप हमारे दुश्मन ही हो। दुश्मन भी वो काम नहीं करता जो आपने किया है। रानी साहिबा ऐसा हमने क्या कर दिया? किस बात की सजा दे रही हैं आप हमें? झूठे मक्कार, कल रात को प्यार का नाटक करके हमारी अंगूठी चोरी कर दी आपने। रानी साहिबा बस इतनी सी बात, ये लीजिए आपकी अंगूठी। ये हमारी अंगूठी नहीं है। हाँ लेकिन ये उससे बेहतर है, इसके हीरे ज्यादा बड़े हैं, ये ज्यादा कीमती अंगूठी है। बाद में जाइए अंगूठी, हमें हमारी अंगूठी चाहिए। रानी साहब उस अंगूठी में क्या रखा है? वो पुरानी थी और बेकार सी थी, छोड़िए ना उसे। चुप रहिए, वो हमारी कीमती अंगूठी थी, वो हमें चाहिए अभी इसी वक्त। अरे रानी साहिबा वो अंगूठी किस काम की? वो अंगूठी नकली थी। हमें पता है, हमें पता है कि वो अंगूठी नकली थी। आपने जब हमें वो अंगूठी अपने शादी के दिन पहनाई थी, तभी हमारी माँ को पता चल गया था कि सारे हीरे नकली है उसमें। इसलिए हमने हमारे मैके के शाही खजाने में से असली कीमती हीरे निकालकर उसमें लगवा दिए थे। क्या? हाँ, ताकि उस अंगूठी की वजह से हमारी बेइज्जती ना हो। रानी साहिबा ये सारी बातें आपने हमको पहले बताई क्यों नहीं? हमारी माँ की वजह से। हमारी माँ ने हमसे कसम ली थी कि हम आपको बताकर आपको शर्मिंदा ना करें। अब क्या नाटक है ये? शर्मिंदा हो रहे हैं हम। बस कीजिए, हमारी अंगूठी हमें वापस दीजिए। रानी साहिबा वो क्या वो? क्या अंगूठी? क्या हमने उसे क्या? ये क्या होता है? हाँ? क्या होता है ये? हमने उसे क्या? अरे बोलिए। हमने उसे फेंक दिया। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।